नारुतो में कुछ ऐसे फाइट्स हुए हैं जिन्हें फैंस बहुत पसंद करते हैं और वैसे और फाइट्स देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ फाइट्स ऐसे भी होती हैं जो ऑडियंस को बोर कर देती है और ऑडियंस उसे देखना नहीं चाहती है। नारुतो गुड फाइट्स क्रिएट करने में बहुत अच्छा है जो फैंस को पंप अप कर देती है और इमोशनली इन्वेस्टेड रखती है। हालांकि इतने लंबे सीरीज में सारे फाइट्स तो उतने इंटरेस्टिंग रहेंगे नहीं, सो आज हम उन्हीं बोरिंग फाइट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं नारुतो सीरीज में, जिन्हें देखते वक्त फैंस चाहते थे कि कब ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। वेल हेलो एंड स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं सोरा संजू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। नारुतो एंड ककाशी वर्सेस देओदारा सासोरी के अगेंस्ट साकुरा और चियो की फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट है सीरीज में। साकुरा, जिसे कभी फाइट करने में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था, उस फाइट के दौरान काफी ओपन होकर फैंस के सामने आती है। फाइट में उसके फाइट के दौरान नारुतो और ककाशी की फाइट देओदारा के अगेंस्ट हो रही थी और उनकी फाइट कुछ नहीं बस एक चेजिंग सीन था। ये एक वही सिंगल फाइट या मोमेंट था जब फैंस को फर्क नहीं पड़ रहा था कि नारुतो क्या कर रहा है और उससे ज्यादा इंटरेस्ट साकुरा के फाइट में दिखा रहे थे। साकुरा वर्सेस इनो। चुनिन एग्जाम्स के दौरान साकुरा और इनो के बीच की लड़ाई ये दिखाती है कि कैसे वुमेन्स को सीरीज में पुअरली डेवलप किया गया है। नारुतो और सास्के ये दोनों इनिशियली राइवल्स रहते हैं, लेकिन इनके पीछे एपिक फाइट के कंपैरिजन में लड़कियों की फाइट उतनी खास नहीं थी। उसके बजाय ये दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रही थी। ऑन द टॉप ऑफ दैट, इन दोनों के बीच की राइवलरी बस सास्के के लिए थी, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स के ग्रोथ पर और भी ज्यादा असर पड़ता है। ओरोचिमारू वर्सेस हिरोजन सारुटोबी। ओरोचिमारू वर्सेस दी थर्ड होकागे फाइट की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। दोनों ने बहुत ही अमेजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और दिखाया कि वो दोनों कितने पावरफुल है। साथ ही फैंस को भी प्रीवियस होकागे के एबिलिटीज को देखने का मौका मिला। लेकिन फाइट के एंड आते ही चीजें बदल गई जब थर्ड होकागे सारुटोबी ने द रिपर डेथ सील टेक्निक यूज किया। उसके बाद ये फाइट बस एक टग ऑफ वॉर गेम बनकर रह गया जो दो लोगों के बीच चल रही थी, जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही टाइम तक चली गई और जो काफी ज्यादा बोरिंग हो गई। ज़ाबुज़ा वर्सेस ककाशी। ज़ाबुज़ा और ककाशी लैंड ऑफ वेव्स आर्क में कई बार हेड टू हेड फाइट किया था और सारे फाइट्स अमेजिंग थे, लेकिन उनकी आखिरी फाइट सबसे वीकेस्ट था जो कि बहुत लंबा चला था। वहीं दूसरी तरफ सास्के और नारुतो हाकू से फाइट कर रहे थे, वो भी उतना खास नहीं था। दोनों के इतने स्किल्ड होने के बावजूद ऐसी फाइट्स देखने को मिले तो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। टीम आसुमा वर्सेस रीइंकार्नेटेड आसुमा। अपने रीइंकार्नेटेड सेंसे से फाइट करना टीम आसुमा के लिए आसान नहीं था और उनके सेंसे के डेथ को भी अभी बहुत ही कम समय हुआ था, जिसकी वजह से उनका जो दर्द था वो अब भी फ्रेश था उनके माइंड में। इनो और शिकामारू ने अपने फीलिंग्स को साइड में करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन चोजी ऐसा नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से ये फाइट लंबी चल गई। ये बात सेंस बनाती है कि आसुमा उनका सेंसे था और उनका मरना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन चोजी अपने पंचेस को रोक कर इस फाइट को और ज्यादा लंबा खींच रहा था, बस जिसकी वजह से फैंस बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। मैं खुद हो रहा था। फाइनली चोजी भी अपने फीलिंग को साइड कर लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और फैंस बस चाहते थे कि ये फाइट जल्द से जल्द खत्म हो जाए। सुनाडे वर्सेस काबुटो एंड ओरोचिमारू। सुनाडे को जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके बारे में बहुत सारे कैरेक्टर्स ने तारीफ किया था कि वो बहुत पावरफुल है और उसकी मेडिकल निंजुत्सु बहुत अच्छी है। ऑन टॉप ऑफ दैट वो लेजेंडरी सानिन्स में से एक है। इन सारी बातों से फैंस के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे। अनफॉर्चुनेटली जब उसकी पहली फाइट हुई काबुतो और ओरोचिमारू के अगेंस्ट तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। सुनाडे को बहुत टाइम लग गया उनसे फाइट करने के लिए करेज जुटाने में और सुनाडे के इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद काबुतो उसे आसानी से मार पाता है। जब नारुतो उसे डिफेंड करने आता है तो वो फाइट और भी ज्यादा वर्स हो जाता है। सुनाडे की फाइट बस एक और एग्जांपल है कि वुमेन्स को सीरीज में कितना पुअरली डेवलप किया गया है। काबुतो वर्सेस रीइंकार्नेटेड इताची एंड सास्के। इताची और सास्के को इंटरैक्ट करते देखकर फैंस ने बहुत पसंद किया था, लेकिन उनकी फाइट अगेंस्ट काबुटो उतना इंटरेस्टिंग नहीं था। कैरेक्टर्स ने मोस्ट ऑफ दी फाइट को बात करते हुए बिताया, फाइट करने के बजाय, जो कि बहुत बोरिंग था। काबुटो की बैक स्टोरी इंटरेस्टिंग थी और इताची का भी जुत्सु अमेजिंग था। इस पॉइंट तक लगभग सारे कैरेक्टर सेम टेक्निक्स को यूज कर रहे थे, जो कि बहुत बोरिंग हो गया था। टीम गाय वर्सेस टीम गाय।
खुद के क्लोन से ही फाइट करना, ये कॉन्सेप्ट पेपर में तो अच्छा लगता है बट रियल में नहीं। इस फाइट के दौरान साकुरा के अगेंस्ट सासुरी की फाइट ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। टीम गाय एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसमें उन्हें अपने ही क्लोन से फाइट करना पड़ जाता है, जो देखना बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि उनके टेक्निक्स और एबिलिटीज सब सेम लेवल के होते हैं। उस ट्रैप को सोल्यूशन बहुत ऑब्वियस था, लेकिन उस चीज को रियलाइज करने में वो लोग बहुत टाइम लगाते हैं, जिस वजह से ये फाइट और ज्यादा बोरिंग हो जाती है। कीबा एंड आकामारू वर्सेस साकोन एंड उकोन। सास्के रिकवरी मिशन वन ऑफ द बेस्ट आर्क है, लेकिन उसमें दिखाए जाने वाले सारे फाइट्स उतने इंटरेस्टिंग नहीं थे। कीबा और आकामारू के साथ साकोन और उकोन की फाइट के कुछ मूवमेंट्स इंटरेस्टिंग थे। कीबा के अटैक्स रिपीटेटिव होने लगे, जिस वजह से वो फाइट और ज्यादा बोरिंग होती गई। शिकामारू वर्सेस तायुया। शिकामारू एक बहुत इंटेलिजेंट निंजा है जिसने कई सारे अमेजिंग प्लान्स प्रेजेंट किए हैं पूरे सीरीज में। हालांकि उसकी तायुया के साथ फाइट बहुत बोरिंग थी। सारुटोबी और ओरोचिमारू के फाइट की तरह ही शिकामारू और तायुया की फाइट भी एक टग ऑफ वॉर जैसी लगने लगी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये लिस्ट यहाँ खत्म होती है और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।